सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है स्टडी विद जीडी के इस तथास्तु बैच में। और शिक्षा इतिहास में पहली बार टॉपिक वाइज जो राजस्थान अध्ययन को हम राजस्थान की आगामी भर्ती परीक्षाओं आरपीएससी और आरएसएसबी की जो आगामी भर्ती परीक्षाएं 4th ग्रेड लैब असिस्टेंट जैसी जो एग्ज़ाम हैं, जो बड़ी भर्तियां हैं, उनके लिए हम ये बैच आपके लिए लेकर आए हैं। क्वालिटी कंटेंट मिलेगा आपको और हर शाम 7 बजे आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने सपनों को साकार करें, अपने सपनों को साकार करें और अपने माता पिता के की जो आपसे उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरें। तो सबसे पहले आज हम राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति पर की जो वीडियो थी, आपने उस पर इतना प्यार दिया, तो उसी कड़ी में हम तथास्तु बैच जो आपके लिए लेकर आए हैं तथास्तु। तो आपको भी इसके लिए आभार प्रकट आपका कि आपने हमें इतना प्यार दिया और आप हमेशा हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। तो आपको भी तथास्तु और हमारा ढेर सारा आपको प्यार। आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए आप सफल हो और जब भी आप हमसे मिलें तो एक सफल व्यक्ति के रूप में आप मिले और अपने माता पिता के सपनों को साकार करें। तो राजस्थान अध्ययन के कक्षा 6 का जो दूसरा चैप्टर है वो राजस्थान का ऐतिहासिक परिचय, जो क्षेत्रों के नाम है, और राजस्थान के कक्षा अध्ययन का कक्षा 10 का अध्याय फर्स्ट, जो चैप्टर जहाँ से मैच करता है और जो टॉपिक अलग अलग जगह बिखरे हुए फैक्ट को एक साथ लाने का काम किया है, उसको क्या किया है हमने, कंसाइज उसको करने का काम किया है। और पहली बार YouTube पर आपको पहली बार बिल्कुल फ्री में राजस्थान अध्ययन की सीरीज़ मिल रही है। तो इसको लाइक करें या ना करें आपकी जिम्मेवारी, लेकिन इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और ये अनवरत सीरीज़ जारी रहेगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। जो चीज़ें आपको छठी से, आप अगर जीरो से या बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं तो वेलकम टू तथास्तु बैच। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान का इतिहास, धीरे धीरे करके आराम से इसके अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले मारवाड़ की बात दी गई है कि मारवाड़ है क्या। बेसिकली मारवाड़ जो जोधपुर का क्षेत्र है, जैसे मैप में हम समझेंगे आराम से, ये जो महाकाव्य कालीन या रामायण और महाभारत में जो चित्र जो बताया गया है कि मरु कांतार बेसिकली ऋग्वेद में इसका महर्षि वाल्मीकि ने भी इसका नाम लिया है मरु कांतार, और ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त राजस्थान का जो नाम मिलता है और मरु कांतार जो नाम मिलता है वाल्मीकि की रामायण में। तो वहाँ पे मरु कांतार को, और मरु जो क्षेत्र है बेसिकली वो क्या है कि राजस्थान का जो जोधपुर और जैसलमेर का जो क्षेत्र है उसके लिए प्रयुक्त नाम है। जैसलमेर और जोधपुर के लिए, जैसलमेर और मरुस्थली क्षेत्र है जो जोधपुर का, इसी के लिए मरु और धन्व शब्द प्रयोग में किए गए हैं। और मरु कंतार राजस्थान का ही नाम दिया गया है महर्षि वाल्मीकि द्वारा, और कई बार ऋग्वेद में भी ये नाम मिलता है और ब्रह्मवर्त नाम भी इसका मिलता है, लेकिन ये अपनी बुक में नहीं दिया गया है। जंगल, इतना ही इसके अंदर पढ़ेंगे जो राजस्थान अध्ययन के अंदर दिया गया है। पढ़ाने को हम पढ़ सकते हैं ज़्यादा, लेकिन आपका इतने में काम बनेगा, तो इसके साथ आप जुड़े रहिए। जंगल देश जो नागौर और बीकानेर का क्षेत्र है, जहाँ पे सम्मी, कैर और पिल्लू वृक्ष पाए जाते हैं, वो जंगल देश कहलाता है। मत्स्य है जो कि आपका जयपुर, भरतपुर और अलवर का जो भाग है, जयपुर, भरतपुर और अलवर का जो भाग है, और सूरसेन जो कि अपने यादवों के जो सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में जो भरतपुर वाला क्षेत्र है, यहाँ पे सूरसेन है वो स्थापित राजवंश, एक राजवंश भी था, जनपद भी था प्राचीन काल में। तो इसके अंदर दिया गया है कि मेवाड़ क्षेत्र कौन सा है, आप कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो ये है मारवाड़, ये क्षेत्र है जो कि मारवाड़ है, और ये है मेवाड़। कौन सा है, मेवाड़ है।
तो मरुस्थल अगर आप याद रखना कि मारवाड़ कहाँ है, मरुस्थल प्रदेश में। मारवाड़ और मरुस्थल, रे, उसके अंदर भी रह आता है और इसके अंदर भी रह आता है। तो सबसे पहले इसके अंदर दिया गया है कि राजस्थान जो हमें दिखाई देता है पुराने समय में ऐसी राजनीतिक इकाई नहीं थी। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों एवं अंचलों में विभक्त था। ये जनपद एवं अंचल वह भौगोलिक स्थान अथवा वहाँ रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते हैं, जैसे जांगल, मरु, अर्जुनायन, शिवी, मेवात, हाड़ौती। अब ये क्षेत्र है, ये यहाँ पे क्षेत्र जो है मेवात का क्षेत्र है, जो हरियाणा और अलवर की सीमा पर स्थित है। और इसके अलावा यहाँ पे जो ये भाग है, इस भाग में ये है जो कोटा और बूंदी का भाग है, हाड़ौती कहलाता है। और बेसिकली हम राजस्थान को जो 4 भागों में ज्योग्राफी में पढ़ेंगे उसको 4 भौगोलिक विभागों में विभाजन करते हैं। ये क्षेत्र है जो कि मरुस्थली प्रदेश है, फिर इसके बाद में जो आता है अरावली प्रदेश, अरावली की पहाड़ियाँ, फिर इसके बाद में पूर्व का मैदान आता है, पूर्व के मैदान के बाद में और ये जो हाड़ौती का पठार आता है। तो इस प्रकार से 4 भागों में इसका विभाजन किया गया है। तो इसको भी पढ़ेंगे, राजस्थान की ज्योग्राफी को हमारे साथ जुड़े रहिए। प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने राज्यों और जनपदों का निर्माण आरंभ किया और महाभारत एवं संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मरु, मारवाड़ और मरुवाड़, ये जोधपुर के ही नाम है प्राचीन। ऋग्वेद सहित हमारे पुराने ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत, ऋग्वेद सहित हमारे पुराने ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत में वृहद संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन आता है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था, जिसमें वर्तमान के बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित थे। और कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र तथा जंगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ। कुरु, इंद्रप्रस्थ जिसकी राजधानी है, मद्र तथा जंगल नामक जनपदों का भी निर्माण हुआ। इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ थोड़े थोड़े भाग है वो मिल गए। तो मरु बेसिकली कौन सा क्षेत्र है? मरु है बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर के कुछ भाग प्राचीन समय में सम्मिलित थे। लेकिन बेसिकली जो अपना जैसलमेर और जो जोधपुर का जो भाग है वही इसके अंदर आता है। जो मरुस्थलीय भाग है उसे मरु या रेतीला क्षेत्र है ये बेसिकली। जंगल आप इसके नाम को देखकर जैसे जंगल, तो यहाँ पे समी, कैर और पिल्लू वृक्ष भी मिलते हैं। तो वर्तमान नागौर, बीकानेर, नागौर व जोधपुर का कुछ भाग आता था। इसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम एवं श्री कृष्ण द्वारका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। तो इसके अंदर दिया गया है कि यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारका जाते समय किस क्षेत्र से गुजरे थे। कई बार क्वेश्चन पूछा था, जंगल क्षेत्र से गुजरे थे। और यादव जो वंश है या शिवी जनपदों से भी इसको जो मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, तो शिवी जनपद से भी इनका कुछ संबंध है, लेकिन जंगल क्षेत्र से ये गुजरे थे। तो जंगल क्षेत्र की राजधानी नागौर, इसकी राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर थी। बीकानेर, नागौर और जोधपुर का कुछ भाग जंगल क्षेत्र के अंतर आता है। फिर इसके बाद में आता है मत्स्य। इस जनपद का उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद के अंदर मिलता है। मत्स्य जनपद का उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की जो राजधानी है वो विराट थी। यह जनपद अलवर व जयपुर के मध्य स्थित है। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन चांग ने भी किया है। किस जनपद का वर्णन चीनी यात्री युआन चांग ने किया है? तो उत्तर है इसका मत्स्य जनपद। फिर इसके बाद में राजस्थान के मत्स्य जनपद का अलवर और जयपुर के मध्य का जो भाग है वो स्थित है। और इस जनपद का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। जिस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जैसे मत्स्य का है, शिवी का है, अर्जुनायन का है और मरु का है, तो ये सभी जो सभी जंगल, मरु, मत्स्य, अर्जुनायन, शिवी, मेवात, हाड़ौती, सभी इनका उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहले इसके अंदर पढ़ते हैं योदेय क्षेत्र। गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र है, योदेय क्षेत्र है। अर्जुनायन क्षेत्र है जो कि अर्जुन से संबंधित या श्री कृष्ण से संबंधित है। मालव क्षेत्र जो कि यहाँ पे अजमेर और नागौर, ये जो
मध्य प्रदेश से संबंध जुड़ा हुआ जो लगता हुआ क्षेत्र मालवा या मालवा से यहीं पे क्षेत्र है। फिर इसके बाद में मौर्योत्तर काल में शिवी जनपद है जो कि यहाँ पे थे। तो ये अलग अलग बात है। ये बेसिकली हनुमानगढ़ गंगानगर का भाग है। और ये अर्जुनायन जो धौलपुर और भरतपुर वाला इलाका हम देखते हैं। फिर इसके बाद में ये नागौर वाला इलाका आ गया। और फिर ये आ गया अपने उदयपुर जैसा इलाका, उदयपुर और बांसवाड़ा। फिर इसके बाद में थे सूरसेन। सूरसेन बेसिकली राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर तथा करौली के अधिकतर भूभाग, प्राचीन जो अधिकतर भूभाग है वो किसके अंदर आते हैं? प्राचीन सूरसेन के अंदर आते हैं। सूरसेन जनपद के अंदर आते हैं। इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय में सूरसेन या सोरसेन का उल्लेख किया है। तो यूनानियों ने भी इसका उल्लेख किया है। और सिकंदर के समय में जब भारत पर आक्रमण हुआ था, इंडियन हिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते हैं तो सिकंदर के समय में टाबरो सूरसेन या सोरसेन को उल्लेख करे गए है। बयाना प्रशस्ति में सूरसेन नामक को एक राजवंश को वर्णन भी मिला है। बयाना प्रशस्ति में सूरसेन नामक राजवंश को वर्णन मिले। सिकंदर के आक्रमण के बाद में पंजाब और टक की कुछ जाति राजस्थान में आगे बस गई और सास के शौर्य के लिए प्रसिद्ध है, जैमें मालव, शिवी, अर्जुनायन जाति प्रसिद्ध है। तो यह जातियाँ का नाम मालव, शिवी, अर्जुनायन और ये जातियाँ हैं, इसका नाम दे रखा है। फिर इसके बाद में आता है शिवी जनपद। शिवी जनपद उदयपुर के पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर के संभागीय प्रदेश में शिवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया। इसलिए शिवी जनपद के इसलिए यह किस नाम से जाना जाता है? शिवी जनपद के नाम से जाना जाता है। तो आपको आसान भाषा से जो क्वेश्चन बनते हैं उसको लेकर चलते जाएंगे। आराम से जुड़े रहिए। तो टावरों कतई टेंशन को लेनी है, जुड़े रहना है थाने और पढ़ता रहना है। और कॉपी पेन निकाल दे तो बहुत बढ़िया बात है, लिखता जाओ। और इसकी राजधानी क्या है? मंजमिका। मंजमिका टाबरो राजधानी, माध्यमिका भी बोलते हैं जिसको। और जिसका अवशेष माध्यमिका थी, जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी गांव में मिलते हैं। नगरी गांव इसकी राजधानी कौन सी है? शिवी जनपद की माध्यमिका थी। और इस भूभाग को मेदपाट, मेवाड़ या प्रागवाट भी कहा जाता है। इस भूभाग को मेदपाट, मेवाड़ और प्रागवाट भी के नाम से भी जाना जाता है। प्रागवाट। अर्जुनायन। भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुनायन ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया। फिर इसके बाद आता है मालव। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था, जो वर्तमान के टोंक जिले में स्थित है। और अजमेर, टोंक एवं मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गए। टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता है। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नादसा भीलवाड़ा में लगा है। योधे है। राजस्थान के उत्तरी भाग का योधेय भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। और उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को इन्होंने नष्ट किया। और गुप्त काल तक भी ये गणतंत्रीय व्यवस्था अपने अपने क्षेत्रों में बनी रही। और ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा। परंतु 5वीं सदी के बाद के हुण आक्रमणों ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपद व्यवस्था को समाप्त कर दिया। वृद्ध संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। किस ग्रंथ में? वृद्ध संहिता। वृद्ध संहिता में इसके योधेय की पतन की जानकारी मिलती है। तो राजस्थान के अगले जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसके अंदर राजस्थान का जो इतिहास के स्रोत है उसको लेकर चलेंगे। ये एक परिचय है कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र भौगोलिक और ऐतिहासिक रूप में प्रसिद्ध है। मेवाड़। मेवाड़ कौन से है? अभी हमने क्षेत्र को पढ़ा। शिवी जनपद वाला क्षेत्र है, मेवाड़ का कहा जाता है उसको। और आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है, मेन उदयपुर आता है इसके अंदर। मेन रूप से इसके अंदर उदयपुर ही आता है। और लेकिन उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ का जो भाग है वो इसके अंदर राजसमंद, भीलवाड़ा जिले, मेवाड़ राज्य के क्षेत्र रहे हैं प्राचीन समय में। और 7वीं सदी में अब 7वीं सदी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गोहिल, सिसोदिया वंश ने राज्य किया। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि समय समय पर इसकी राजधानी रही। यहाँ की बोली मेवाड़ी है। वागड़। वागड़ क्षेत्र कौन सा है? वागड़ क्षेत्र है राजस्थान में 2 क्षेत्र वागड़ के नाम से जाना जाता है। एक डूंगरपुर बांसवाड़ा व दूसरा पिल्लानी के पास नरहड़, भादरा नौर तथा कन्ना का क्षेत्र। यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा का एक क्षेत्र है वागड़ और दूसरा पिलानी के पास नरहड़, भादरा नौर तथा कन्ना का क्षेत्र है, जो शेखावाटी क्षेत्र है ना उसको। लेकिन आपको यही वागड़ याद रखना है, जो कि आपको ध्यान में होना चाहिए। ये आप बेसिक नॉलेज के राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को वागड़ या वागड़ कहा गया है। इसकी बोली को वागड़ी कहा गया है। ठीक है, वागड़ी। ढूंढाड़ क्षेत्र जयपुर वाला क्षेत्र है, उसकी बोली ढूंढाड़ी है।
और प्रागवाट आपने अभी पढ़ा था, मेदपाट मेवाड़ उसको। फिर इसके बाद में मारवाड़। मारवाड़ क्षेत्र कौन सा है टाबरो? तो मारवाड़ है मरु प्रदेश ही मारवाड़ कहलाया। मरु का नाम मरुवार मारवाड़ था। और इसके बाद मंडोर जोधपुर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया और बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का स्थापत्य हो गया। जोधपुर की स्थापना किसने की? राव जोधा ने इसके बाद में की। हड़ौती, बूंदी और कोटा का क्षेत्र, बूंदी और कोटा का क्षेत्र क्या है? हाड़ौती क्षेत्र है। बूंदी और कोटा का क्षेत्र कौन सा है टाबरो? हाड़ौती क्षेत्र है। प्राचीन काल में यह भूभाग पर मीणा जनजाति को आधिपत्य हो। मीणा वंश का बुंदा के नाम पर बूंदी का नामकरण हुआ। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तभी से इस भूभाग को यहाँ की बोली का हाड़ौती कहा जा रहा है। किस नाम से? मीणा बुंदा, बुंदा मीणा के नाम पे बूंदी का नाम पड़ा। तो मांड क्षेत्र है आपको इस प्रकार से, जैसे इसके अंदर मैप दे रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। राजस्थान में मांड क्षेत्र कौन सा है भाई? जिसके लिए मांड गाय की अल्लाह जिला बाई प्रसिद्ध है, तो जैसलमेर का क्षेत्र है। फिर इसके बाद मरुवाड़ कौन सा है? जोधपुर का अपना क्षेत्र है मरु या मरुवाड़। ढूंढाड़ कौन सा है? जयपुर का क्षेत्र है। सारा टाबरो जे सारे ये तीनों एक लाइन में है। कौन सा है? जे3, ठीक है। फिर इसके बाद में बिल्कुल सिक्कर, SCJ, तो 4 क्षेत्र के अंदर जे आ गया। तो जोधपुर, जयपुर, झुंझुनू, इसके बाद में जोधपुर और जैसलमेर। फिर इसके बाद में मेवाड़ क्षेत्र कौन सा है? उदयपुर, प्रतापगढ़, वो क्षेत्र बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाला, बागगढ़, कड़ौती, कोटा, बूंदी वाला। और मेवात है अलवर वाला क्षेत्र जो कि हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। सिक्कर, चूरू, झुंझुनू का क्षेत्र शेखावाटी प्रदेश कहलाता है। फिर इसके बाद में आता है ढूंढाड़ क्षेत्र। जयपुर व इसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ नाम से प्रसिद्ध था। 12वीं सदी में कछुआ राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति की मीणा और बड़गुजरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव डाली। इस क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी कहलाती है। कछुआ वंशों ने इसको स्थानीय जातों मीणा और बड़गुजरों को हराया। जयपुर व आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ नाम से प्रसिद्ध है। अभी हमने देखा ढूंढाड़ क्षेत्र को। और ढूंढाड़ क्षेत्र जो कि अपना जयपुर का जो क्षेत्र है, यहाँ पे मीणा और बड़गुजरों को हराकर कछुआ वंश ने यहाँ पे शासन स्थापित किया। और कछुआ वंश का महान शासक कौन था? स्वाई जयसिंह। फिर इसके बाद में आता है मेवात। हसन खां मेवाती का जो क्षेत्र है मेवात। इसके बाद में अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहाँ मेव जाति की अधिकता रही, मेवात कहलाता है। और मेवातियों के प्रसिद्ध नायक हसन खां मेवाती जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। और इन सब अंचलों राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र जैसे जैसलमेर को मांड या वल्ल, जोधपुर का दक्षिणी भाग गुजरातरा या गुजरात से लगता हुआ भाग दक्षिणी भाग, और प्रतापगढ़ को कांठल, गुजरातरा प्रदेश, प्रतापगढ़ को कांठल और झालावाड़ का क्षेत्र मालवा क्षेत्र, चूरू झुंझुनू वाला सिक्कर वाला क्षेत्र शेखावाटी, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा। और राजस्थान और इसके विभिन्न क्षेत्र भूगोल और परिस्थितियों के स्वरूप अनेक बोलियों, वेशभूषा और व्यापार और परंपराओं का धनी है। फिर इसके बाद में इसके अंदर दिया गया है कि छत्रप प्रांत का मुख्य राज्यपाल भारत में शक जाति के शासकों हेतु प्रयुक्त नाम कौन सा है? छत्रप है। अंचल क्षेत्र ये कई बार आपको पूछ लेते हैं, लेकिन बेसिकली नहीं पूछा जाता है। और ये कई बार शब्दावली आ जाती है ऐतिहासिक शब्दावलियों में। तो राजस्थान का एक परिचय जो क्लास 10 में दे रखा है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। और इसके अंदर जो दिया गया है नाम के बारे में, ऐतिहासिकता के राजस्थान के बारे में, कि राजस्थान से का परिचय है किस क्लास 10 का जो 1949 से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। राजस्थान इतिहास में राजस्थान अध्ययन का जो चैप्टर फर्स्ट है उसका ये पहला पार्ट है। और इसके अंदर हम जो कक्षा 6 में जो चीज़ें रह गई थी उसको हम पढ़ेंगे। और इसके अंदर जो दे रखा है मेन पॉइंट उसको आप पढ़ें। और 1800 में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। और राजपूताना शब्द और राजस्थान शब्द में कई बार कंफ्यूज आता है। तो टोड है टाबरो, टोड जो टोडियो है राजस्थान में ऊँट ने कही जाए तो मैंने टोडिये ने ध्यान में रखे वो टोडियो खटन नहीं रह जाए ठाण में, यानी पशुओं ने ठाण में नहीं रह जाए। तो टोड के हम प्रयोग करें राजस्थान को।
और 1829 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान शब्दां पर गौर करियो। यो जो नाम है नी, यो एनल्स एंड 1829 की किताब एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, कई बार पूछ लिए तो नाम ध्यान में रखियो। फिर 1949 में राजस्थान को नाम सर्वसम्मति राजस्थान रख दिया। फिर ऐतिहासिक नाम की बात करा तो ऋग्वेद में नाम मरु, धनव, जंगल, जंगल, मत्स्य, सूरसेन नाम आवे। और मरु और धनव दोनों एक ही है। जोधपुर संभाग को मरुस्थली जो क्षेत्र है वह के कहे जाए मरु क्षेत्र कहे जाए, यानी यो जो क्षेत्र है वो जोधपुर और जैसलमेर, जोधपुर संभाग का जो क्षेत्र है वह खातिर मरुस्थल के लिए प्रयोग हुए हैं मरु और दानव। जोधपुर पहले मरु, फिर मरुवाड़ और फिर मारवाड़ कहा जाने लगा इसको, जैसे इसके अंदर मारवाड़ भी दे रखा है। और जंगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया जाता है जब समी, कैरिया, पिल्लू, वृक्ष आदि हो। तो ये जंगल जो क्षेत्र है, जैसे इसके अंदर दे रखा ही है जंगल, तो यहाँ पे समी वृक्ष होता है जिसको खेजड़ी भी कहते हैं, प्रोसोपिस सिनेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है, और समी वृक्ष भी कहते हैं। दशहरे के दिन इसकी पूजा की जाती है। तो इसको समी, गोगा जी के थान भी इसके नीचे होते हैं। आपने पढ़ा था राजस्थान कल्चर वाली जो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की सीरीज थी। फिर इसके बाद में बात करें तो बेसिकली आगे आता है, जो बात करें तो मैन की भरतपुर और अलवर का जो क्षेत्र है वो एक मत्स्य क्षेत्र है, और अलवर, भरतपुर और जयपुर का क्षेत्र है जिसे मत्स्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उसकी राजधानी विराटनगर है। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से छटे हुए क्षेत्र को सूरसेन, धौलपुर और करौली का अधिकांश भाग इस क्षेत्र में शामिल है। ये प्राचीन राज्य था। धौलपुर और करौली का अधिकांश भाग सूरसेन राज्य में सम्मिलित है। ये इसमें धौलपुर और करौली जिले हम वर्तमान में शामिल है और सूरसेन राज्य में सम्मिलित है। यह भी एक प्राचीन राज्य था। महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। कंठल क्षेत्र है जो कि यहाँ पे दे रखा है, कंठल, जो कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का क्षेत्र तो 56 का मैदान कहलाता है, लेकिन प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का क्षेत्र 56 का मैदान, लेकिन प्रतापगढ़ का माही नदी के पास का भूभाग, यहाँ से माही नदी बहती है, उस क्षेत्र का जो भूभाग है उसको क्या कहते हैं, कंठल। और यहीं पे गिरुआ क्षेत्र भी है, तो इसके अंदर दे रखा है जंगल प्रदेश, जो कि अपने बीकानेर का क्षेत्र है। मांड जैसलमेर क्षेत्र है जो, फिर इसके बाद में मेवात है वो अलवर का क्षेत्र है। ढूंढाड़ जयपुर का क्षेत्र है। जंगल प्रदेश जो कि ये अपने बीकानेर का जिक्र कर लिया। फिर इसके बाद में मेवात क्षेत्र भी है, ये अलवर वाला क्षेत्र। ढूंढाड़ यहाँ पे जयपुर का क्षेत्र। शेखावाटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू का क्षेत्र है। मारवाड़ जोधपुर का क्षेत्र है। मेवाड़ उदयपुर का क्षेत्र है। मेवाड़ उदयपुर गिरुआ क्षेत्र भी है। उदयपुर का जो 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग 56 का मैदान है, और यहाँ पे 56 की पहाड़ियाँ हैं। तो 56 का मैदान और 56 की पहाड़ियाँ अलग अलग है। 56 की जो मैदान है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का 56 गाँव का समूह होने के कारण 56 का मैदान कहलाता है। माही नदी के किनारे ये है। बेसौरगढ़ तथा बिजौलिया का क्षेत्र का ऊपरी पठार ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। तो कहाँ पे है ऊपरमाल? ऊपर की तरफ है। तो भीलवाड़ा से ऊपर आप जाते हो तो ये भी देखो, यहाँ पे इसको दिया भी गया है। ये क्षेत्र है ऊपरमाल का क्षेत्र। ये हड़ौती, कोटा, बूंदी, कोटा और बूंदी, यहाँ पे बूंदी जो हड़ौती क्षेत्र है, बूंदा मीणा के द्वारा जो बूंदी नगर या बूंदी की स्थापना की गई, और फिर यहाँ पे चौहानों ने भी शासन किया, हाड़ा चौहानों ने। फिर इसके बाद जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड है, और मांड को हमने पढ़ा। और डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र बागड़ कहलाता है। कोटा और बूंदी की हड़ौती और सीकर, चूरू, झुंझुनू का क्षेत्र शेखावाटी नाम से जाना जाता है। उदयपुर के आसपास प्रदेश पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरुआ कहलाता है। उदयपुर के आसपास प्रदेश पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरुआ कहलाता है। तो उदयपुर कहाँ है? गिरुआ कहाँ है? नीचे है। कहाँ गिरता है? नीचे गिरता है। तो ऊपरमाल कहाँ है? ऊपर है, यानी भीलवाड़ा का क्षेत्र, और गिरुआ है उदयपुर का क्षेत्र है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी? तथास्तु बैच के साथ जुड़े रहें, और इसकी अगली वीडियो है वो परसों शाम को 7 बजे आएगी। तो धन्यवाद।